परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनको बनाया। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसके रूप और स्वरूप में ही बनाया सभी मनुष्यों को। मनुष्य पर जो परमेश्वर का इमेज है, जो स्वरूप है, मनुष्य सब पर शासन करे। मनुष्य शासन करना चाहेगा, कुछ भी उसके ऊपर शासन ना करे ऐसा सोचेगा। समस्या हो, चुनौतियां हो, परेशानियां हो, जिंदगी में जो कुछ भी समस्या है सब पर शासन करके अपने काबू में रखे। जब वो नहीं ला पाता है तब थक जाता है, निराश हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं बनाया गया है। वही जो है परमेश्वर का स्वरूप है मनुष्य के ऊपर। लोग परमेश्वर के स्वरूप को देखते हैं तो उसके शरीर को देखते हैं। हमारी तरह परमेश्वर होगा शायद, है हमारी नाक जैसे उसकी होगी, शायद काला होगा, है अंग्रेजी की तरह होगा। वह परमेश्वर का स्वरूप नहीं है, पॉइंट माइनस में भी नहीं आएगा। परमेश्वर आत्मा है, जो उसकी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। इस दुनिया के साथ वार्तालाप करने के लिए शरीर है, परमेश्वर से मेलजोल करने के लिए हमारी आत्मा है। मनुष्य जो अपने मन में पिक्चर करता है, आत्मा परमेश्वर से कनेक्ट होता। परमेश्वर एक ही है, पिता पुत्र, तीन परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है, तीन बातों में अपने आप को रिवील करता है। समझ में आ रही कि नहीं? इस्राएल सुन, एक ही परमेश्वर है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? आत्मा प्राण शरीर है, तो क्या तीन मनुष्य है? आत्मा मनुष्य, प्राण मनुष्य, क्या शरीर मनुष्य, ऐसा बोले क्या? मैं तीनों जब मिलता हूं तभी मनुष्य है। एक जब चला भी जाए तो बोलेंगे कि नहीं मनुष्य नहीं है, बॉडी है। समझ में आई कि नहीं? तीनों जब मिलते हैं तभी मनुष्य है। परमेश्वर एक ही है, पर तीन रीतियों से अपने आप को दिखाता है। मनुष्य पे परमेश्वर ने जो एक स्वरूप रखा वो क्या है? अपने आप को दिखलाएगा। मनुष्य को परमेश्वर ने काम करने के लिए बनाया। सबसे पहला काम क्या है? वह जो है बगीचे को संभाले, उसमें काम करे। मनुष्य काम ना करे तो थक जाता है, वह अपने आप को बहुत नीचा समझता लगता है, वह एक चीज को फेस नहीं कर पाता है। तब काम करना जो पैसों के लिए नहीं है, पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए। जब मैं काम न करूं तो परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाऊंगा। मेरे ऊपर जो स्वरूप है मैं उसको इनकार करता हूं। समझ? जानवर काम नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसका स्वरूप वैसा नहीं है। गाय बेचारा, जंतुओं का काम क्या है? खाना, और जो खाया उसको बाहर निकालना, बस। मनुष्य काम करना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करे, उसका आदर करे, इस दुनिया में कुछ छोड़कर जाए, इस मनुष्य वर्ग को कुछ छोड़कर जाए। परमेश्वर को जैसे उसने भेजा प्रयोग था, ठीक उसी तरह तुम्हारे भेजने का एक प्रयोग है। इसीलिए परमेश्वर का स्वरूप है। परमेश्वर सभी चीजों को देखता है, मनुष्य सभी चीजों को देखता नहीं है। जो कुछ भी आता है उसको निगल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्या ये सही है मेरे लिए? ये परमेश्वर के लिए ठीक है? सोचना चाहिए। मुझे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? परमेश्वर क्या कहता है? अन्याय से किसी को इल्जाम मत लगाओ, जज मत करो। अपने आंखों की नजरों के द्वारा तुम उस पर इल्जाम मत लगाओ। देखते हो ऐसा मत देखो। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप अपने इशारों से, नजरों पर जो है एक नतीजे पे मत आओ। जाकर खोजो कि क्या है, कैसा है। दूसरों को अपराधी ठहराने से पहले जांच करो। तुम्हारे आंख में एक छोटा सा धूल है और उसके आंख में जो है धूल से बड़ा कोई चीज है, इसको निकाल कर फेंको। अपने आप को जांच कर निकाल कर फेंको। सभी चीजों को ध्यान से देखना चाहिए। परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर ने जो मनुष्य के ऊपर जो रखा वो बहुत बड़ा क्रिएटर है। मनुष्य छोटा सा क्रिएटर है। मैं जो बता रहा हूं मसीह व्यक्ति के बारे में, परमेश्वर के द्वारा बनाए गए सभी लोगों के ऊपर किसी न किसी चीज के लिए उनको बनाया है। वो लगातार सृष्टि करता रहता है ना।
गिरा हुआ मनुष्य के अंदर भी जो है, मनुष्य के अंदर भी परमेश्वर का स्वरूप है, आपके अंदर भी स्वरूप है, परमेश्वर का स्वभाव है, उसके अंदर एक जान है, परमेश्वर ने वो जान दी है। सभी खोजों को देखिए, मनुष्य की कल्पना शक्ति है, सभी चीजों में देखिए कल्पना शक्ति अंदर है। इस माइक को देखिए, किसी ने बहुत ही अच्छा बनाया है, या फिर ऐसे ही पकड़ कर जो है हाथ में दर्द होने लगता है, इधर पकड़ो, ऐसे पकड़ो, नहीं तो है जिधर भी मुड़े अच्छा चलता है इसको पहनकर। खोजा है, कैसे खोजा? सोचा है उसने। सभी चीजें इमेजिनेशन है। एक कहानी को एक व्यक्ति लिखता है, दुनिया में सबसे जबरदस्त लाजवाब कहानी लिखने वाला बन। क्यों? क्योंकि इमेजिनेशन। नया म्यूजिक उत्पन्न करते हैं, कैसे उत्पन्न करते हैं? इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति। वे जो इस भूमि में गरीब नहीं होंगे बल्कि राजा के रूप में होंगे। हर एक कार्य को कैसे इमेजिन करते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे दर्शन के रूप में देखते हैं, वह दूसरे लेवल में ले जाता है।